हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक का एक नया चैप्टर नंबर 6 मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मैं इस चैप्टर में आप सबको हर चीज़ का एकदम डिटेल बताता हुआ चलूँगा ताकि आप सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने बहुत लंबी नहीं, बस एक लाइन की डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंडिकेट द स्कैटरिंग ऑफ डेटा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें इंडिकेट करता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें बताता है कि जो डेटा है वो कितना स्कैटर है, मतलब उसमें कितना बिखराव है। बस सिंपल सा है, ठीक। अब डिस्पर्जन की क्या डेफिनेशन होती है? डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो उन सब के एवरेज से कितना डिफ़र करती है। अभी ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, बिल्कुल इजी एग्जांपल, जिससे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जिससे आप समझ जाएंगे कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में समझना। ये डेफिनेशन है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत इजी ये एग्जांपल है, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लिया आपका कॉन्सेप्ट डिस्पर्जन का बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपको चैप्टर में आगे बहुत हेल्प करेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दो सीरीज दी गई है, आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किए हो, कोई देखी होगी। सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। फट से इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसको प्लस करने से हमको मिलेगा 107/5। डिवाइड करने पे मिलेगा, इसका एवरेज आ जाएगा 21.4। इसको निकालेंगे। ये आएगा 60/5। 12 21.4 एवरेज है इस डिस्ट्रीब्यूशन का और 12 एवरेज है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 21.4 और 12। अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा? डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास वैल्यूज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वो अपने एवरेज से कितना डिफर करती है, मतलब इसमें कितना डिस्टेंस है। ठीक है, सिंपल सा। अब देखते हैं कितना डिस्टेंस है एक एक करके। 21.4 में कितना हो गया? 19.4। इसमें करीबन 6.4। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें बहुत माइनर डिस्टेंस है और इसमें ये एक माइनस डिजिट है और एक ये प्लस वैल्यू है। प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, तो ऑब्वियसली दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। इसका डिस्टेंस बहुत कम है, 4। इसका 2। इसका तो डिस्टेंस नहीं है। ये 2 और ये 4। सिंपल सा हम लोग निकल दो एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं डिस्पर्जन। जो हमारी वैल्यूज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ये वैल्यूज हैं, और जो एवरेज है, इन लोग का डिस्टेंस कितना डिफर करता है। अब कंपैरिजन हम लोग करेंगे। ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज्यादा डिफर कर रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है अपने एवरेज से वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिर्फ 4 to 0 और 4, और इसका कितना 19, 16 और काफी ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफर कर रहा है। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज्यादा डिस्पर्स है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा है, डिस्पर्जन का मतलब ये होता है। ये रेंज के क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में, लेट्स से अगर रेंज आपसे पूछ लिया गया लेकिन इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज का। अब हमें रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है रेंज का? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है इसमें? 30। स्मॉलेस्ट कौन सी है? 10। रेंज क्या हुआ? 20। सिंपल सा एकदम। अब एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका क्या फॉर्मूला रहता है? इसका रहता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट।
कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला ये रहता है, हमें पता है लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इस सीरीज में, कौन सी है, 30 माइनस 10, 30 प्लस 10, 20 अपॉन 40, 0.50। ये हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं। देखेंगे रेंज के क्वेश्चन हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक, अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, हम मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो एक्स की वैल्यूज में रहेगा। ठीक है, एक्स में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 35, 35 माइनस 5 क्या हो गया, 30। हमारे पास रेंज निकल आई। अब क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये कैसे निकलता है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, 35 माइनस 5 अपॉन 35 प्लस 5, ये हो गया 30, ये हो गया 40। ठीक, कैंसिल, 0.75। ये हमारा निकाला कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। अब सेम वही अभी हमने देखा था डिस्क्रीट सीरीज में कि हमें f से कोई मतलब नहीं था, सेम वही रहेगा, हमें f से भी कोई मतलब नहीं। मेन काम क्या है यहाँ, क्लास इंटरवल, इससे हम रेंज निकालेंगे। रेंज का क्या फॉर्मूला है, L माइनस एस, 60 माइनस 0, रेंज क्या हो जाएगी, 60। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। 60 माइनस 0 अपॉन 60 प्लस 0, 60 अपॉन 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0 को लिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड मेन टॉपिक पे चलते हैं, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मीडियन और क्वार्टाइल का वीडियो देख ले। अगर आप लोग ने वाला वीडियो देख लिया तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं, 3 सीरीज होती हैं, पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज लिखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये सीरीज दे रखी है, अब हम लोग निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्या फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला रहता है। अब हमें क्वार्टाइल 3 नहीं पता, क्वार्टाइल 1 भी नहीं पता। ठीक है, पहले हम लोग ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे तभी हम पुट कर सकते हैं। ठीक, जल्दी से हम लोग क्वार्टाइल 3 निकालते हैं। क्वार्टाइल 3 कैसे निकाला जाता है, क्वार्टाइल 3 पहले क्वार्टाइल 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 अपॉन 4, फोर्थ टर्म। ठीक, ये हम लोग सीख चुके हैं क्वार्टाइल में, इसलिए मैंने आपसे कहा था देख लो वो वीडियो। देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन सीरीज। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 1 अपॉन 4, ये क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 4, थर्ड वैल्यू, थर्ड टर्म या थर्ड वैल्यू। अब ये जो आंसर आता है ये हमारा आंसर नहीं होता, ये हमें लोकेशन बताता है इस सीरीज में कि हमारा आंसर क्या होगा। ये क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड कौन सा होगा, 25, ये हमारा Q1 हो गया। ठीक है, हमें Q1 मिल गया, हम लिखते चलेंगे। Q1 क्या था हमारा, Q3 हमें नहीं पता, Q1 हमें पता चल गया 25। अब हम Q3 निकालेंगे। Q3 क्या होता है, सेम फॉर्मूला वही रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 11 प्लस 1 अपॉन फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 3, 12 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या आ जाएगा, 9th टर्म। अब हम सीरीज में देखेंगे 9th टर्म में कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 53।
53 वैल्यू आ रही है तो हम लोग 53 लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, हम क्या मिलेगा हमको 28/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा 14। तो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन था वो क्या मिल गया हमको आंसर 14 मिल गया, सिंपल सा था। अब एक होता है जैसे हम लोगों ने रेंज में सीखा था कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, उसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन में भी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मेजर एफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका क्या फॉर्मूला रहता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। हमें ये सब वैल्यूज पता है, हम पुट कर देंगे 53 माइनस 25 अपॉन 53 प्लस 25, ऊपर हमारे पास 28 मिलेगा, नीचे हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 78, इसको हमें मिलेगा आंसर 0.35। ये हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन था, ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो, ठीक है। ये हम लोग ने सीख लिया इंडिविजुअल सीरीज। हम लोग देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन में डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये हम लोग ने मीडियन में सीखा था। सबसे पहले क्या निकालते हैं CF कैसे निकालते हैं 4 6 10, इसको ऐसे प्लस करेंगे 12 15 और 20 एंड 21, ठीक है। ये हमने CF निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, वही सेम क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा, क्वार्टाइल ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। हमको Q3 निकालना, Q1 निकालना। हम Q1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, Q1 निकालना। Q1 क्या का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, Q1 इज इक्वल टू n+1/4 टर्म, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू, यहाँ हम n क्या लेंगे, n लेंगे जो CA की सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो हमारी n हो जाती है, ठीक है। 21 + 1/4, ठीक है। 22/4, आंसर इज 5, ठीक 5.3 आंसर आ गया। अब हम देखेंगे ये हमें लोकेशन बता रहा है, हमें कहाँ देखना 5.3 आइटम। अब हमें CF में देखना है कि 5.3 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, 5.3 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है 10, सिंपल सा है 10 आ रही, ठीक है। अब इसके सामने जो वैल्यू है x की, ये हमारा क्या हो जाएगा Q1, ये हमारा क्वार्टाइल 1 हो गया, ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्वार्टाइल Q3 निकालेंगे। Q3 का क्या रहेगा फॉर्मूला, n+1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, Q3 इज इक्वल टू 3, एन वही लेंगे जो हमने लिया था यहाँ पे 21 + 1/4 3 मल्टीप्लाई बाय ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको 15.9। ये हमारा क्या आ गया, ये हमको लोकेशन बताएगा। हमेशा याद रखिए जब हम क्वार्टाइल निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है लोकेशन। अब हमें CF में चेक करना है कि 15.9 के बाद कौन सी वैल्यू है 20, इसके सामने x में कौन सी वैल्यू आ रही है 5, ये हमारा Q3 हो जाएगा, सिंपल सा। अब हम इसमें पुट करेंगे Q3 के हमारा कितना आया था 5, Q1 कितना आया 2/2, ठीक। इसका है 3 1.5
ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक, इसका रहेगा 3 अपॉन 7। इसका आंसर आ जाएगा इसका 0.42। ये हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारा क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन, और ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।